हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। आज हम जानेंगे कि जो इंटरनल टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, आपने जो चैप्टर की स्टार्टिंग थी उसमें पहले जान लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। तो आइए जानते हैं। देखिए, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का यहाँ पर मैंने ट्रांसफर सेक्शन आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है टेस्टिस की, जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ठीक है ना, क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ये जो होती है ये किस चीज से बनी होती है? ये डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये कनेक्टिव टिश्यू की। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पूरा का पूरा बेटा आपका डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या कंप्लीट होती है? जी नहीं, ये इनकम्प्लीट होती है। भाई आप ही तो देखिए, ये क्या कंप्लीट है? ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहीं से खत्म हो गई। इसका मतलब टेस्टिस को हाफ ही कवर करी होती है, इनकम्प्लीट लेयर होती है जो कि टेस्टिस को कवर करी होती है। बाकी जो हाफ रहता है वो एपिडाइडमिस के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि टेस्टिस की आउटर लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इर्रेगुलर होती है, इनकम्प्लीट होती है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं हमको यहाँ पर सर ये डब्बा डब्बा क्या है? ये डब्बा क्या देखने को मिल रहा है? तो बेटा ये जो डब्बा है कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर से बनते हैं। किससे बनते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये क्या बनाती है ये लेयर? ये बायोलॉजिकल टर्म है बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो लेयर होती है ये लेयर किस चीज को बनाती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को बनाती है। देखो ना, कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है, एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं सर? हर एक टेस्टिस के अंदर बेटा 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट हर एक टेस्टिस में होते हैं। क्या ये नंबर फिक्स है? जी हाँ, फिक्स है। ठीक है, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर में जो होता है हर एक कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। दैट मीन्स इसको भी हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे, इसको भी टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे, इसको भी टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? हर एक टेस्टिस के अंदर बेटा आपके 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। हर एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होंगे? तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। अगर मैं बात करूं तो बेटा हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में, ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? तो बेटा 1 से लेकर 3 होते हैं। किसको कहते हैं सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? देखो ये देख पा रहे हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पे मतलब कि 1 से लेकर 3 तक के कितने भी हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 3 होंगे, मिनिमम टू मिनिमम 1 होंगे, और एन एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बेटा? फिर से आ जाओ, फटाफट ध्यान से सुनना। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। और ध्यान से सुनना, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपके 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जहां पर क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब सर यहीं पे स्पर्म बनते हैं? बिल्कुल यहीं बनते हैं, यहाँ पर ही स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात? अब आगे समझिएगा। यहाँ पर बेटा जो आपके छोटे छोटे ट्यूब देखने को मिल रही है आपको, एक छोटी ट्यूब हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इनको हम कहते हैं ट्यूबुली रेक्टी। क्या कहते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। और ये जो ट्यूबुली रेक्टी कहाँ ओपन होती है? ये ओपन होती है रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से आगे कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंशिया में। वास डिफरेंशिया ये जो है इनको कहा जा रहा है, ये वास डिफरेंशिया, ये
तो वास डिफरेंशिया कितनी होती है? 10 से 12 होती है टोटल, ठीक है। हर एक टेस्टिस के अंदर 10 से 12 होगी। अगर मैं बात करूं तो ये जो आप देख पा रहे होंगे हाईली कॉइल्ड एरिया जो है, ये जो हाईली कॉइल्ड एरिया है इसको हम एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस के 3 हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम कैप्यूटा कहते हैं, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कैप्यूटा। क्या कहते हैं? कैप्यूटा। और बीच वाले हिस्से को बेटा हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस। और जो नीचे वाला हिस्सा इसको हम काउडल कहते हैं। क्या कहते हैं? काउडल। क्लियर हो गई बात? एपिडाइडमिस के 3 हिस्से, ऊपर कैप्यूटा, बीच में कॉर्पस, नीचे काउडल। इसके बाद में जो ट्यूब निकलती है उस ट्यूब का नाम होता है वास डिफरेंस। क्या होता है? वास डिफरेंस, जो कि हमने पिछले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अच्छे से जाना था। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस एक और आगे ट्यूब होती है उसका नाम होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा, और यहाँ पर हो जाता है एंड, ठीक है। मैं अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्पर्म कहाँ बनता है, कहाँ से कहाँ जाता है, तो ध्यान से समझना। पहली बात, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फ्लो ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्म के फ्लो की बात कर रहा हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा, ये वो जगह है जहाँ पे स्पर्म क्या होगा बेटा? स्पर्म बनेगा। इसके बाद में ट्यूबुली रेक्टी से होते हुए स्पर्म, रास्ता बता रहा हूँ मैं स्पर्म का, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, कौन बनेगा? स्पर्म, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूबुली रेक्टी पे जाएगा, ट्यूबुली रेक्टी से कहाँ जाएगा? इधर भी देखते जाओ, ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना, ट्यूबुली रेक्टी में गया, ट्यूबुली रेक्टी से कहाँ गया? ट्यूबुली रेक्टी से रेटिटेस्टिस में गया, रेटिटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया में गया, वासा डिफरेंशिया से एपिडाइडमिस में गया, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस में गया, ये वास डिफरेंस आ गई, इधर कंटिन्यू वास डिफरेंस होगी, वास डिफरेंस के आगे इजैक्यूलेटरी डक्ट फिर यूरेथ्रा। वही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा, फिर से आ जाओ, इधर देखो, यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जी सर है। फिर उसके बाद ट्यूबुली रेक्टी है, बिल्कुल है सर। कहाँ गया? ये है आपका, कहाँ गया? ये है ट्यूबुली रेक्टी, है ना, ये वाला ट्यूबुली रेक्टी आ गया, ट्यूबुली रेक्टी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं रेटिटेस्टिस आ गया, ये देखो ट्यूबुली रेक्टी के बाद रेटिटेस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या जाएगा? वास डिफरेंशिया, बिल्कुल सर, वास डिफरेंशिया आ गया। मतलब फ्लो जान रहे हो, एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद वास डिफरेंशिया किससे कनेक्टेड है? आपके एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस में भी कैप्यूटा अपर, फिर मिडिल में कॉर्पस, फिर लोअर में काउडल। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? इसके बाद में वास डिफरेंस आ जाएगा, वास डिफरेंस के बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट का यूरेथ्रा। यहाँ पर भी वही है, वास डिफरेंशिया, है ना। देखिए ट्यूबुली रेक्टी, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। ये पूरा का पूरा था फ्लो ऑफ स्पर्म, और ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी टॉपिक पे, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।